नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन स्कॉलरशिप.com के आज के सेशन में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही वाइब्रेंट टॉपिक है और वो ये है कि नोटिफिकेशंस जो हैं वो आ गए हैं काउंसलिंग के। एमसीसी की भी जो काउंसलिंग के डेट्स हैं वो आ चुके हैं। 1 तारीख से काउंसलिंग लास्टली स्टार्ट हो रही है। सो उन्होंने प्रॉपर पूरा शेड्यूल दे दिया है, पूरे चारों राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल दे दिया है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 एंड इवन राउंड 4 में कौन कौन एलिजिबल है उसका भी उन्होंने डिटेल्स दिया है कि राउंड 4 में यानी स्ट्रीम अप राउंड में कौन कौन कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल होंगे। जो डेट्स उन्होंने दिए हैं वो पिछले साल के कंपैरिजन में ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोशिश ये करेंगे कि 1.5 महीने में पूरी काउंसलिंग को खत्म करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रीम अप राउंड भी अक्टूबर के लास्ट तक में खत्म करने की ये कोशिश करेंगे, यानी कि बिल्कुल पूरी तैयारी से जो है वो काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। और होपफुली इस बार सीट ब्लॉकिंग भी ना हो, बिकॉज जो ये सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है इसकी वजह से आई होप कि सीट ब्लॉकिंग जो है वो ना के बराबर ही होगी। बिकॉज अब तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, जिसके नाम से एक सीट ऑलरेडी है वो कोई दूसरी सीट ले ही नहीं सकता, एक्चुअली काउंसलिंग में ही भाग नहीं ले सकता, तो एलिजिबिलिटी लिस्ट में ही नहीं आएगा। तो इस बार की काउंसलिंग काफ़ी सही होने वाली है। सीट्स भी लगभग लगभग मुझे लगता है कि सारा मिलाकर के 5-5.5 हज़ार तो सीट बढ़नी ही चाहिए कम से कम। तो अगर 5 हज़ार के आसपास भी सीटें इंक्रीज हो जाती हैं तो भी काफ़ी फर्क पड़ेगा काउंसलिंग पे। डीएनबी की भी कुछ सीटें इंक्रीज हो रही हैं, डिप्लोमा की भी सीट्स इंक्रीज हो रही हैं, तो काउंसलिंग के ऊपर इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। नोटिफिकेशन अब एमसीसी का आ गया है, सारे स्टेट भी अपना अपना नोटिफिकेशन देंगे क्योंकि राउंड 1 और राउंड 2 के बीच में गैप ज़्यादा नहीं है। राउंड 1 और राउंड 2 के बीच में सिर्फ 4 या 5 दिन का गैप है। सो सीक्वेंस ये रहता है कि राउंड 1 ऑल इंडिया, फिर स्टेट राउंड 1, सारे स्टेट्स का इकट्ठा राउंड 1 होता है, फिर ऑल इंडिया राउंड 2, फिर स्टेट राउंड 2, फिर ऑल इंडिया मॉपअप, फिर स्ट्रीम मॉपअप, ये सीक्वेंस रहता है। तो इस सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए हर स्टेट को अपनी काउंसलिंग समय से करनी होगी। तो मुझे लगता है अब सारे स्टेट्स की नोटिफिकेशंस भी आने लग जाएंगे। काउंसलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कहाँ की काउंसलिंग करनी चाहिए, कहाँ की नहीं। बिकॉज अगर आप प्राइवेट की काउंसलिंग कर रहे हैं तो हर स्टेट में 2 लाख रुपए, कहीं पे 1 लाख, कहीं पे 2 लाख आपको सिक्योरिटी फीस भरनी पड़ सकती है, कहीं राउंड 1 में, कहीं राउंड 2 में। तो ये हर जगह का भरना तो संभव नहीं है। तो इस बात का सही अंदाजा होना बहुत जरूरी है कि आपको कहाँ सीट मिलेगी, अच्छे से अच्छे कॉलेज में कम से कम बजट में कहाँ मिल सकती है, ये आपको पता होना जरूरी है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करके और फिर आप काउंसलिंग को प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करिए। आप चाहे तो हमसे पेड गाइडेंस ले सकते हैं। हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के और सीट अलॉटमेंट रिपोर्टिंग तक प्रॉपर पूरा गाइड करेंगे। लास्ट ईयर का सारा डेटा देंगे, पीडीएफ, जो भी डिटेल फीस है उसकी पीडीएफ वगैरह आपको शेयर करेंगे। कॉलेजेस की जो डिटेल फीस होती है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हम कर रहे हैं काउंसलिंग तो हम देखेंगे कि बॉन्ड की डिटेल्स आपको देंगे, स्टाइपेंड की डिटेल्स देंगे, कहाँ पे कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना पुराना है कॉलेज, सारा डेटा हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ऑल इंडिया कोटा, राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप, स्ट्रीम मॉपअप, सारा डिटेल हम आपको देंगे और एनालिसिस करके बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। आपकी प्रायोरिटी में एमडीएमएस हो, डीएनबी हो, डिप्लोमा हो, क्या होनी चाहिए, किसको आपको प्रायोरिटी में रखना चाहिए, किसको नीचे रखना चाहिए, सारी चीजें हम आपको काउंसलिंग का जो अभी तक का ट्रेंड रहा है उस हिसाब से एनालाइज करके आपको सजेस्ट करेंगे और गाइड करेंगे काउंसलिंग में। तो ये अपडेट है जो काउंसलिंग जो अभी अब 16 और 17 तारीख का वेट हो रहा है। 16 और 17 तारीख को क्या न्यूज आता है। अगर ये 16 तारीख को एनएमसी बिल इंप्लीमेंट करेंगे तो थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो रहेगा, नहीं करेंगे तो थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो रहेगा। दोनों में थोड़ा सा फर्क रहेगा। ईडब्ल्यूएस का जो चल रहा है मामला कोर्ट में 17 तारीख को, उसका भी देखते हैं क्या फैसला आता है और उस बिहाफ से फिर अब काउंसलिंग को हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यही अपडेट है फिलहाल। जो नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं तो वो भी, उनको भी ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। आई होप कि इस फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में उनके लिए भी परसेंटाइल डाउन हो जाएगा, यानी सेकेंड राउंड ऑफ ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग होगी और जब उनकी रिपोर्टिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो है परसेंटाइल ये डाउन करेंगे और ज़रूर करेंगे परसेंटाइल डाउन। ये ऐसा नहीं है कि परसेंटाइल डाउन इस बार नहीं करेंगे, परसेंटाइल डाउन होगा। तो जो नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं वो भी वेट करें, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ज़रूर परसेंटाइल डाउन होगा और फिर वो मॉपअप में काउंसलिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स, नोटिफिकेशंस जो भी आएंगे हम आपके लिए लाते रहेंगे। कोई भी जानकारी हो, कुछ अगर आपको पूछना हो, कोई काउंसलिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। नमस्कार।